एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनमें से एक रामू था जो केले बेचता था और उसने अपने दोस्त सोनू को भी एक रेडी लेकर दी जिस पर सोनू सेब बेचने लगा। सोनू को परेशानी में देखकर रामू ने अपना कुछ जमा पैसा सोनू के लिए रेडी लेने में लगा दिया। रामू बहुत ही नेक दिल का था, तो दूसरी तरफ सोनू रामू की कमाई से जलता था। एक दिन वो दोनों अपने अपने ठेले लेकर फल बेचने निकलते हैं। देखते ही देखते रामू के पास भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसके आधे से ज्यादा केले बिक जाते हैं। फिर वो गांव में दूसरी तरफ बाकी केले बेचने जाता है। केले ले लो, केले वाले, केले ले लो। भैया मुझे केले दे दो, ताजे देना। केले ले लो। इस तरह दोपहर होने तक ही उसके सारे केले बिक जाते हैं और फिर रामू एक कुएं के पास रोटी खाने के लिए रुकता है। चलो, सब केले तो बिक गए, आज राम प्यारी खुश हो जाएगी। अब खाना खा लेता हूँ। हाँ। जैसे ही रामू खाना खाने लगता है, कुएं से एक चुड़ैल निकलती है। बहुत भूख लगी थी, चलो आज खाने का इंतजाम तो हो गया। चुड़ैल एक गरीब लड़की का रूप ले लेती है। भैया, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। रामू के पास 4 रोटी होती है। वो उस लड़की को 2 रोटी दे देता है और 2 खुद खाने लगता है कि तभी एक भिखारी भी आ जाता है। बेटा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ मैं। अल्लाह तुम पर करम करे बेटा, कुछ दे दो। रामू वो बाकी का खाना उस भिखारी को दे देता है। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। खाना तो अच्छा था, पर अब प्यास लगी है और ये कुआं तो सूख चुका है। कोई बात नहीं, ये लो, मेरे पास पानी है, तुम पी लो। और ये क्या, तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने? इतनी ठंड में तो तुम दोनों बीमार हो जाओगे। ऐसा बोलकर रामू अपने शॉल उस चुड़ैल औरत को दे देता है और अपना स्वेटर उस भिखारी आदमी को। अरे, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? तुमने तो सारे गर्म कपड़े हम दोनों को दे दिए। नहीं, अब मैं बस घर ही जा रहा हूँ, पास ही में है, तुम चिंता ना करो मेरी। इतना बोलकर रामू अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को दिन भर की कमाई देता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह जी, आज भी सब केले बिक गए। दूसरी ओर सोनू जब रामू की खाली रेड़ी को देखता है तो अरे यार, ये केले तो रोज बेच आता है और मेरी तो कोई अच्छी कमाई होती ही नहीं। आज रात इसका ठेला ही तोड़ देता हूँ, फिर देखता हूँ ये कैसे इतने पैसे कमाता है। हाँ। फिर रात होते ही सोनू ऐसा ही करता है, जाकर रामू का ठेला तोड़ देता है और अपने घर भाग जाता है। अगली सुबह अरे मर गया रे, ये मेरा ठेला कैसे टूट गया। अब मैं कैसे केले बेचने जाऊंगा, कैसे अपने परिवार का गुजारा करूंगा। अजी, पर ये टूटा कैसे? अब हम क्या करेंगे? हमारी तो कमाई का यही साधन था। अरे का हुई गवा भैया, देखो ना सोनू भाई, पता नहीं हमारा ठेला कैसे रातों रात टूट गया। ओहो, ऐसा कौन कर सकता है। चलो चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रामू परेशान होकर उसी कुएं के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बहुत दुखी होता है। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे, ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन मुझे खाना दिया था और खुद भूखा ही रहा था। पर ये इतना परेशान क्यों है? चुड़ैल फिर से उस दिन की तरह एक गरीब औरत का रूप ले लेती है और रामू के सामने आती है। अरे, क्या हुआ? तुम आज इतने दुखी क्यों हो? मुझे माफ करना, मैं आज तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? मेरा केले का ठेला पता नहीं कैसे पूरा टूट गया। अब मैं अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा। तुम चिंता मत करो, जब तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी बुरा नहीं होगा। तुम घर जाओ, भगवान सब ठीक कर देंगे। फिर रामू अपने घर चला जाता है। रामू के जाते ही चुड़ैल अपने डरावने रूप में आ जाती है। मैं जानती हूँ ये किसने किया।
दूसरी तरफ सोनू मन ही मन खुश था। अरे वाह 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 वाह, अब तो मेरे पास रेड़ी है। अब मैं सेब के साथ केले भी बेचूंगा। रामू की वजह से मेरी बिक्री कम होती थी। केला तो ले दिया इसने मुझे, लेकिन अपने ग्राहकों को मुझसे सेब लेने को कभी नहीं कहता था। अब आएगा मजा। ऐसा बोलकर सोनू जैसे ही घर के बाहर जाता है तो उसके सारे सेब सड़ चुके होते हैं और उसकी रेड़ी भी टूटी हुई होती है। अरे मर गया रे, ये किसने किया? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये सेब इतने महंगे थे, ये क्या हो गया? लगता है मेरे बुरे कर्मों का फल है। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल रामू के सामने आकर खड़ी हो जाती है। रामू बहुत डर जाता है। चुड़ैल, अरे अरे मर गया रे, मैं तो पहले से इतनी मुसीबत में हूँ, अब ये चुड़ैल। डरो नहीं, मैं वही औरत हूँ जिसे तूने उस दिन खाना खिलाया था। फिर चुड़ैल उसे एक केले का पौधा देती है। ये लो पौधा, ये केले का पौधा मेरे जादू से एक ही रात में बहुत बड़ा हो जाएगा। ये तुम रखो, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। ठीक है चुड़ैल जी, धन्यवाद। मैं चलता हूँ अब। हाँ? रामू अपने घर जाता है और घर के पीछे के आंगन में वो केले का पौधा उगा देता है। अजी, ऐसा भी कभी होता है क्या कि एक रात में पौधा बड़ा हो जाए? वो चुड़ैल हमसे कुछ न कुछ मांगेगी बदले में, देख लो जी। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं, और लगा के देखते हैं इसमें कौन से हमारे पैसे लग रहे हैं। हाँ, सारे पैसे तो आपने अपने दोस्त सोनू के ठेले में लगा दिए थे, मैंने मना भी किया था आपको। कोई बात नहीं, जब हम समर्थ हैं तो किसी की मदद करने में कोई बुराई नहीं। अब चलो सोने चलें। अगली सुबह जब रामू उठता है तो घर के आंगन में जाता है तो देखता है कि उसके आंगन में केले का पौधा बड़ा हो गया है और उनमें कई सारे केले भी लगे हैं। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल ही हो गया राम प्यारी। अरे वाह, ये तो सच में जादू है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर रामू पेड़ से केले तोड़ लेता है। जैसे ही रामू केले तोड़ता है तो वहाँ फिर से और केले उग जाते हैं। रामू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर केलों को घर की चारपाई पर रखकर घर के बाहर से ही बेचने लगता है। सब केले बिक जाते हैं और रामू की बहुत कमाई होती है। राम प्यारी, ये सब उस चुड़ैल की वजह से हुआ है। मैं उसका धन्यवाद देने उसके पास जा रहा हूँ। रामू और राम प्यारी दोनों उसके पास जाते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं होती। चुड़ैल जी, बाहर आओ, कुएं से बाहर आओ। पर चुड़ैल नहीं आती। फिर रामू वापस चला जाता है और धीरे धीरे केले बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। बड़ा घर बना लेता है और गाड़ी ले लेता है। गरीबों की बहुत मदद करता है। लोगों को खाना खिलाना, कपड़े बांटना जैसे अच्छे काम करता है। तभी सोनू भी वहाँ आता है और रामू से अपने किए की माफी मांगता है। रामू, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। उस दिन तेरा ठेला मैंने ही तोड़ा था और मुझे उसकी सजा भी मिल गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सोनू को ऐसे फटे हाल देखकर रामू को बहुत बुरा लगता है। वो उसे खाना और कपड़े और कुछ पैसे देता है। कोई बात नहीं, ये लो, अब तुम्हें खाने और कपड़ों की कोई कमी नहीं होगी। रामू उसे माफ कर देता है। फिर एक छोटी सी लड़की वहाँ आती है। अंकल, मुझे भी खाना दो ना, मेरी मम्मी ने आपके बारे में मुझे सब बताया है, आप बहुत अच्छे हो। तुम्हारी मम्मी मुझे कैसे जानती हैं? चलो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ, वो जंगल में रहती हैं। वो लड़की रामू और राम प्यारी को जंगल ले जाती है। वो रही मेरी माँ। वो औरत वही चुड़ैल होती है। चुड़ैल जी, आप यहाँ हो? मैंने आपको कितना ढूंढा। देखो, आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से ही हूँ।
मेरी सारी परेशानियां दूर हो गईं। वो केले का पेड़ तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपका ये हाल कैसे? ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही फल है जो तुम आज खुश हो। दरअसल एक तांत्रिक मेरे पीछे पड़ा है, तभी मैं यहाँ पर आकर छिप गई और अब मेरी शक्तियाँ भी उसने खत्म कर दी। मैं लाचार और बेबस हूँ। ये मेरी बेटी है, इसकी वजह से मैं मुक्त भी नहीं हो पा रही। एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी, तब से मेरी बेटी अकेली है। अच्छा, तो ये बात है। आप चिंता मत करो, आज से मैं आपकी बेटी को गोद लेता हूँ। शायद इसीलिए हमें भगवान ने आज तक बे औलाद रखा। जी हाँ, सही कहा आपने। कितनी प्यारी बच्ची है। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। बेटी, तुम अपना ध्यान रखना और एक अच्छी बच्ची बनना। चुड़ैल खुश हो जाती है और मुक्त होकर चली जाती है। एक दिन की बात है। मुरली हमेशा की तरह सोन पापड़ी बनाकर उसे अपनी टोकरी में रखकर बेचने निकल जाता है और एक पेड़ के पास एक जगह अपनी सोन पापड़ी की टोकरी रखकर आवाज लगाने लगता है। आया रे सोन पापड़ी वाला, आया रे, पीली पीली रंग बिरंगी सोन पापड़ी लाया रे। मुरली जिस पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोन पापड़ी बेच रहा होता है, उसी पेड़ पर चुड़ैल अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। तभी मुरली की आवाज से चुड़ैल और उसके बच्चे जाग जाते हैं। तभी कुछ बच्चे मुरली की आवाज सुनकर भागे चले आते हैं। मुरली भैया, मुरली भैया, हमें सोन पापड़ी दो ना। ठीक है, मैं अभी सभी को एक एक करके सोन पापड़ी देता हूँ। चुड़ैल उन सभी बच्चों को इतने स्वाद के साथ सोन पापड़ी खाते हुए देख रही थी। ये सभी बच्चे इतना स्वाद, ऐसी रंग बिरंगी कौन सी चीज खा और बार बार खाने के लिए मांग रहे हैं। और तो और इसमें तो उसमें से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। तभी एक बच्चा मुरली से कहता है, भैया, आपकी रंग बिरंगी सोन पापड़ी खाकर मजा ही आ गया। अच्छा, तो ये बच्चे सोन पापड़ी खा रहे हैं। तभी चुड़ैल के बच्चे देखते हैं कि मुरली की टोकरी में थोड़ी बहुत ही सोन पापड़ी बची है। माँ, हमें भी सोन पापड़ी लाकर दो ना। उसकी टोकरी में सिर्फ थोड़ी सी सोन पापड़ी बची है। चुड़ैल मन में सोचने लगती है, इससे पहले कि उस आदमी की सोन पापड़ी खत्म हो जाए, मैं उसकी नजर बचाकर सोन पापड़ी ले आती हूँ। फिर चुड़ैल अपने बच्चों से कहती है, ठीक है, मैं अभी तुम्हें सोन पापड़ी लाकर देती हूँ। चुड़ैल सबकी नजर बचाकर मुरली की टोकरी में रखी सोन पापड़ी चखकर देखती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोन पापड़ी है। मैंने आज से पहले ऐसी सोन पापड़ी कभी नहीं खाई। फिर वो चुड़ैल मुरली की रखी टोकरी में से सोन पापड़ी चुरा कर अपने बच्चों को खिलाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी सोन पापड़ी है, खाकर मजा ही आ गया। माँ, थोड़ी सी सोन पापड़ी और लाकर दो ना। तभी चुड़ैल देखती है कि उसकी टोकरी में अब एक भी सोन पापड़ी नहीं बची है। अरे, इस आदमी की टोकरी में तो एक भी सोन पापड़ी नहीं बची। शाम हो जाती है तो मुरली अपनी सोन पापड़ी की टोकरी लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। अरे, ये आदमी तो अपने घर जा रहा है। इसकी सोन पापड़ी इतनी अच्छी और स्वादिष्ट है कि बस खाकर मजा ही आ गया। अगर ये आदमी घर चला गया तो मुझे उसके घर का पता कैसे चलेगा? मैं इसकी सोन पापड़ी अपने बच्चों को कैसे खिला पाऊंगी? इससे पहले कि ये आदमी अपने घर जाए, मैं इसके पीछे पीछे जाकर इसका घर देख लूंगी और फिर रोज मैं इसके घर से सोन पापड़ी लाकर मैं और मेरे बच्चे खाया करेंगे। ये सोचकर फिर चुड़ैल भी मुरली के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और घर पहुंचकर मुरली अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, सीमा, ओ सीमा। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। तभी मुरली की पत्नी सीमा दरवाजा खोल देती है और मुरली घर के अंदर आ जाता है। मुरली के साथ चुड़ैल भी घर में आ जाती है, जिसका किसी को भी पता नहीं चलता कि चुड़ैल भी उनके घर में आ चुकी है। क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। आज मेरी सोन पापड़ी जल्दी बिक गई, इसलिए मैं भी जल्दी आ गया। अरे, आप सोन पापड़ी इतनी अच्छी जो बनाते हो, जल्दी बिकेगी कैसे नहीं। मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, आप हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मुरली खाना खाकर सुबह के लिए सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब वो सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी बना लेता है तो सोने चला जाता है। चुड़ैल इतनी सारी रंग बिरंगी सोन पापड़ी देखकर, अरे वाह,
इतनी सारी सोन पापड़ी। फिर चुड़ैल थोड़ी सी सोन पापड़ी खाकर देखती है। मजा ही आ गया। ये सोन पापड़ी तो इतनी अच्छी है कि बूढ़ा आदमी भी बिना दांत के खा ले। इससे पहले कि सुबह हो जाए मैं सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती हूँ। फिर चुड़ैल मुरली की बनाई हुई सारी सोन पापड़ी चुरा कर अपने घर ले जाती है। ये लो बच्चों सोन पापड़ी। चुड़ैल के बच्चे एक एक करके सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं। माँ, ये सोन पापड़ी तो बहुत ही अच्छी थी। कल फिर हमें सोन पापड़ी ला कर देना। ठीक है। और फिर अगली सुबह मुरली सुबह जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाता है और सोन पापड़ी बेचने के लिए वो जाने लगता है तो देखता है, अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी तो एकदम खाली है। इसमें से सोन पापड़ी कहाँ गई? मुरली हैरान था कि सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गायब हो गई। सोन पापड़ी के बारे में वो अपनी पत्नी सीमा से, सीमा, क्या तुम्हें पता है कि टोकरी में से सारी की सारी सोन पापड़ी कहाँ गई? अरे ये क्या, सोन पापड़ी की टोकरी तो एकदम खाली है, इसमें से सोन पापड़ी कहाँ गई? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि टोकरी में से सोन पापड़ी कहाँ गई? कल रात मैंने सारी सोन पापड़ी टोकरी में बनाकर रखी थी, फिर इसमें से कहाँ चली गई? घर में सोन पापड़ी के गायब होने की वजह से मुरली परेशान हो जाता है और वो आज बेचने भी नहीं जा पाता। फिर जैसे ही रात होती है वो सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सारी सोन पापड़ी बना लेता है तो उन्हें टोकरी में ढककर रख देता है और सो जाता है। उधर चुड़ैल और उसके बच्चों को सोन पापड़ी खाने का मन करता है। माँ, आज भी सोन पापड़ी लाकर दो ना, हमें और सोन पापड़ी खानी है। खानी तो मुझे भी है, उसकी सोन पापड़ी है ही इतनी अच्छी कि रुका ही नहीं जाता। फिर चुड़ैल मुरली के घर दोबारा सोन पापड़ी चुराने चली जाती है और उसकी सोन पापड़ी की टोकरी खोल कर देखती है। वाह वाह, इतनी सारी सोन पापड़ी। और वो सारी की सारी सोन पापड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। ये लो बच्चों तुम्हारी सोन पापड़ी। सोन पापड़ी देखकर चुड़ैल के बच्चों के मुंह से लार टपकने लगती है। सोन पापड़ी, आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खाकर उसका मजा लेते हैं और सो जाते हैं। उधर जब मुरली सुबह सुबह तैयार होकर सोन पापड़ी बेचने के लिए जैसे ही टोकरी उठाता है, ये क्या, आज भी टोकरी में एक भी सोन पापड़ी नहीं है। ये देख मुरली की पत्नी भी हैरान होती है। समझ नहीं आता कि रोज रात में कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। अब मैं सोन पापड़ी कहाँ से बेचूंगा? अगर मैं सोन पापड़ी नहीं बेचूंगा तो खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? फिर मुरली अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और रोने लगता है। हे भगवान, ना जाने हमारी सोन पापड़ी कौन चुरा कर ले जा रहा है और हमें पता भी नहीं। तुम चिंता मत करो जी, आज रात मैं जाकर देखती हूँ कि कौन हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाता है। मुरली सोन पापड़ी बनाने में लग जाता है और जब सोन पापड़ी बनकर तैयार हो जाती है तो उसे टोकरी में रखकर सो जाता है। मुरली की पत्नी चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगती है और जैसे ही रात होती है तभी चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी उठाकर ले जाती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है और ये हमारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। तभी सीमा अपने पति मुरली को जगाती है। उठो जी, अरे उठो जी। मुरली अपनी पत्नी के जगाने पर जाग जाता है और वो भी चुड़ैल को देखकर हैरान होता है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। हमारी सोन पापड़ी और कोई नहीं बल्कि ये चुड़ैल चुरा कर ले जाती है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। ये चुड़ैल फिर कभी हमारी सोन पापड़ी नहीं चुरा पाएगी। अब तुम आराम से सो जाओ। और फिर अगली सुबह मुरली और सीमा रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होती है सीमा खुद सोन पापड़ी बनाने लग जाती है। ये क्या, तुम सोन पापड़ी बना रही हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे हाथ की बनी सोन पापड़ी खाकर दस्त लग जाते हैं। बस तुम देखते जाओ। सीमा के हाथ की सोन पापड़ी जो कोई एक बार भी खा लेता तो वो दोबारा खाने का नाम नहीं लेता। और फिर कुछ ही देर में रात हो जाती है। सीमा भी सारी सोन पापड़ी बनाकर टोकरी में ढककर रख देती है और फिर मुरली और सीमा चादर ओढ़कर सोने का नाटक करने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में चुड़ैल आती है और सारी की सारी सोन पापड़ी चुरा कर ले जाती है। ये बच्चों सोन पापड़ी जितनी चाहे खाओ।
और फिर चुड़ैल और उसके बच्चे सारी की सारी सोन पापड़ी खा जाते हैं और कुछ देर बाद ही माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है। माँ, मेरे भी पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे भी नंबर 2 जाना है। अरे ये क्या, मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? लगता है मुझे भी नंबर 2 जाना पड़ेगा। आहा। फिर चुड़ैल और उसके बच्चे पेट पकड़कर सारी रात नंबर 2 ही भागते रहते हैं। सुबह हो जाती है पर उनका नंबर 2 चालू ही रहता है। माँ, अब कभी हम सोन पापड़ी नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे। मैं भी आज के बाद कभी सोन पापड़ी खाना तो क्या, उसका नाम तक नहीं लूंगी। आओ। फिर उस चुड़ैल ने आज के बाद मुरली और सीमा के घर से सोन पापड़ी चुराना